परी लोक, जहाँ पर काफी परियां हंसी खुशी रहा करती थी। सभी एक दूसरे के साथ अच्छा व्यवहार करती थी। एक दिन की बात है, एक परी परीलोक में रहने के लिए आती है, जिसका नाम मोना परी होता है। मोना परी के सर पर बाल नहीं थे, क्योंकि वह एक गंजी परी थी। सुनिए परी जी, मैं इस परीलोक में रहने के लिए आई हूँ, क्योंकि मेरा रहने का कोई ठिकाना नहीं है। बस इसलिए क्योंकि मैं गंजी हूँ। क्या आप मुझे इस परीलोक में रहने की इजाजत देंगी? हाँ, क्यों नहीं, तुम परीलोक में रह सकती हो। रुको, मैं सारी परियों को यहाँ बुला देती हूँ और तुम्हारी पहचान उन सारी परियों से करवा देती हूँ। ऐसा बोलकर रानी परी सभी परियों को महल में बुलाती हैं और सभी से कहती हैं, सुनो परियों, यह मोना परी है। आज से यह परीलोक में ही हमारे साथ रहेंगी। मोना परी गंजी है, पर इनका दिल बहुत साफ है और यह एक अच्छी परी है। पर रानी परी, मोना परी तो बिल्कुल भी परी नहीं लग रही है। आप इन्हें परीलोक में क्यों लेकर आई हैं? परीलोक में इनकी क्या जरूरत है? अगर मोना परी हमारे साथ रहेंगी तो सब परियां हमारा मजाक बनाएंगी। सब परियां एक जैसी नहीं होती। परियों, हमें किसी भी परी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। सब परियां एक जैसी होती हैं। आज से मोना परी हमारे साथ परीलोक में रहेंगी। हमें उम्मीद है कि आप लोगों को कोई परेशानी नहीं होगी। सुनिए मोना परी, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आप परीलोक में आराम से रह सकती हैं। बाकी इन दोनों परियों ने आपका मजाक उड़ाया, उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। रानी परी की बातें सुनकर सभी परियां गुस्सा होकर वहां से चली जाती हैं। तभी रानी परी मोना परी से बोल पड़ती हैं, अरे अरे, कोई बात नहीं रानी परी जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आपने मुझे यहाँ रहने की जगह दी, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। धन्यवाद रानी परी। अरे सुमन परी, आप क्या कर रही हो? आप किताबें पढ़ रही हो क्या? मुझे भी दिखाओ ना जरा, क्योंकि मुझे भी किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। इस तरह मोना परी परीलोक में रहने लगती हैं। ऐसे ही एक दिन की बात है, मोना परी सुमन नाम की एक परी के पास आती हैं। अरे चलो चलो यहाँ से, आई बड़ी किताबें पढ़ने वाली। क्या चाहती हो तुम, कि तुम्हारी तरह यह किताबें भी बदसूरत हो जाएं? मैं तुम्हें यह किताबें पढ़ने के लिए नहीं दूंगी। चलो जाओ यहाँ से। अरे सुमन परी, आप गुस्सा क्यों कर रही हो? ठीक है, अगर आपको बुरा लग रहा है तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ, पर आप गुस्सा मत कीजिए। ऐसा बोलकर मोना परी वहां से चली जाती हैं। तभी उनको रास्ते में ही दो परियां आपस में बातें करती हुई दिखाई देती हैं। वह उनके पास जाती हैं और कहती हैं, आप सब परियां क्या बातें कर रही हैं? क्या मैं भी आपके साथ बातें कर सकती हूँ? मोना परी, हम सब परियां आपस में बातें कर रही हैं, वो भी अपनी अपनी। हमें तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। तुम बस इस परीलोक में रह सकती हो, हमसे बातें नहीं कर सकती, क्योंकि तुम एक गंजी परी हो। हाँ ज्वाला परी, आपने बिल्कुल सही कहा। मोना परी, तुम्हें हमसे दूर ही रहना चाहिए। तुम हम लोगों से जितना दूर रहोगी, तुम्हारे लिए उतना ही अच्छा होगा। दोनों परियों की बातें सुनकर मोना परी बहुत ज्यादा उदास हो जाती हैं और वहां से चली जाती हैं। तभी जब वो रास्ते में जा रही थी, वो कुछ सोच रही थी। इस परीलोक में मेरी कोई इज्जत नहीं करता, अब मेरा इस परीलोक में रहने का कोई फायदा नहीं है। इसलिए मैं जहाँ से आई हूँ, मुझे वहाँ चले जाना चाहिए। बेवजह ही मैं सारी परियों को परेशान करती रहती हूँ। ना मैं यहाँ रहूंगी और ना सारी परियां परेशान होंगी।
ऐसा सोचकर मोना परी परी लोग को छोड़कर चली जाती है। अगले दिन यह खबर रानी परी को पता चलता है तो वह गुस्सा होकर सारी परियों को अपने पास बुलाती है। यह सब मैं क्या सुन रही हूँ? परियों, मोना परी परी लोग को छोड़कर चली गई। तुम लोग इतना ज्यादा नीचा कैसे गिर सकती हो? मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम सब एक परी होकर दूसरी परी का इतना ज्यादा मजाक उड़ाओगी कि वो निराश होकर यहाँ से चली गई। तुमने बहुत गलत किया है। रानी परी की बातें सुनकर सभी परियों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह रानी परी से माफी मांगती हैं। हमें माफ कर दीजिए रानी परी। हम बस अपनी खूबसूरती के चक्कर में मोना परी को नहीं समझ पाए। हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हाँ रानी परी, आज हमारी वजह से मोना परी या परी लोग छोड़कर चली गई। अब हम क्या करें? हमें अपनी गलती का एहसास हो गया है रानी परी, हमें माफ कर दीजिए। सभी परियों को अपनी गलती का एहसास हो चुका था और सभी परियां रानी परी से माफी मांगती हैं। तभी रानी परी कहती हैं, चलो ठीक है, आप सबको अपनी गलती का एहसास हुआ, यही काफी है। पर चिंता करने की कोई बात नहीं है। मोना परी हमारे साथ परी लोक में ही है। मोना परी, आप यहाँ आ सकती हैं। तभी वहाँ पर उड़ते हुए मोना परी आती हैं, जिसे देखकर सारी परियां हैरान हो जाती हैं, क्योंकि इस बारी मोना परी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हो चुकी थी और उनके सर पर बहुत ही खूबसूरत बाल भी आ चुके थे। देखिए परियों, अब मोना परी के सर पर ज्यादा से ज्यादा बाल आ गए हैं, जो हमेशा उनके साथ रहेगा और उनके बालों की वजह से वह बहुत ही ज्यादा खूबसूरत भी लगने लगी हैं। अब तो आप सभी को कोई आपत्ति नहीं है ना? सारी परियों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और सारी परियां मिलकर मोना परी से माफी मांगती हैं। मोना परी खुशी खुशी सभी परियों को माफ कर देती हैं। फिर क्या, सभी परियां एक साथ परीलोक में हंसी खुशी अपना आगे का जीवन जीती हैं। हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए और ऐसी ही नई कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हम ऐसी ही नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।